हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है आप उनके सपनों में क्या कर रहे हो। तो जब भी आपके लव इंटरेस्ट, आपके पार्टनर आपके बारे में कोई सपना देख रहे हैं या आपको लेकर कोई सपना उनको आता है, हमेशा नहीं लेकिन व्हेनेवर दे सी अ ड्रीम अबाउट यू, जब भी वो आपको लेकर कोई भी सपना देखती हैं या देखते हैं, सो व्हाट डू दे सी इन देयर ड्रीम्स, वो अपने सपनों में क्या देखते हैं या क्या देखती हैं आपको लेकर, हम ये जानेंगे। उनके सपने किस तरह के होते हैं, ओके किस तरह के पेनफुल होते हैं या बहुत रोमांटिक होते हैं या बहुत फैंटेसी वाले होते हैं या किसी सिचुएशन को लेकर होते हैं, किस तरह के सपने वो आपको लेकर देख रहे हैं और आप उनके सपनों में क्या कर रहे हो, हम ये जानेंगे। रीडिंग ऑफ कोर्स जनरल है, कलेक्टिव है, लेकिन अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो डेफिनेटली इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर है, तभी आप यहाँ तक पहुंचे हैं। विदाउट एनी रीज़न आप इस वीडियो तक नहीं पहुंचे, इसीलिए ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा और ज़बरदस्ती खुद को रीडिंग में फिट इन मत कीजिएगा, ओके। बट अगर आप वीडियो तक पहुंचे हैं तो अगेन आई एम टेलिंग यू कि कोई ना कोई मैसेज यहाँ आपके लिए ज़रूर है, तभी आप यहाँ पहुंचे हैं। वन मोर थिंग, सभी जोडिएक साइंस मेल फीमेल कोई भी है, मेल है फीमेल है, कोई भी एज है या कोई भी जोडिएक साइन है, रीडिंग रेजोनेट कर सकती है। टाइमलेस रीडिंग है। वन मोर थिंग, टाइमलेस है, यानी जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, यह आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा, क्योंकि जो मैसेज जिसके पास जब पहुंचना होता है वो तभी उसके पास पहुंचता है, क्योंकि एनर्जी वर्क जो होता है वो हमेशा फ्लो में होता है, बंधा हुआ या लिमिटेड सा नहीं होता, फ्लो में होता है। तो जो जिसके पास मैसेज जब पहुंचना है वो तब पहुंच जाएगा। जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्रोडक्ट्स के नीचे आप जाएंगे, शॉप शीबा का लिंक है, वो मेरा इंस्टा पेज है, उसे मेरी टीम हैंडल करती है, ओके। शीबा शीबा मेरा ही ब्रांड है, वहाँ पर मैं आपको क्रिस्टल्स, ट्रिपल ए क्वालिटी क्रिस्टल्स एंड स्टोन्स प्रोवाइड कर रही हूँ, तो वो वहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ड्रीम टैरो के नाम से इंस्टाग्राम पर मेरा कोई आईडी नहीं है, तो फेक अकाउंट अगर कोई है ड्रीम टैरो के नाम से अगर कोई दिखता है इंस्टाग्राम पे तो ज़रूर वो फेक है, क्योंकि मेरा जो इंस्टा पेज है वो शॉप शीबा के नाम से है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ओके व्यूअर्स। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ और देखते हैं कि वो आपको लेकर किस तरह के सपने देख रहे हैं या आप उनके सपनों में क्या कर रहे हो, ओके। लेट्स सी दैट। टुडे वी विल यूज दिस टैरो डेक, द गुड टैरो, ओके। आई कैन यूज दिस वन, द ऑर्डिनरी और द ओरिजिनल वन, लेकिन आज हम ये यूज करेंगे बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट ड्रीम्स, ओके। तो चलिए देखते हैं। उससे पहले मैं बोलूंगी, जिस पर्सन के लिए आप ये देख रहे हो उनके बारे में सोचो। एंड आई हैव टू से दिस, मैं जब भी लव रीडिंग करती हूँ मैं मेंशन करती हूँ कि जिसके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं आप, उनकी एनर्जी से कनेक्ट करिए, उनके बारे में सोचिए, उनका नाम अपने मन में लीजिए, 3 बार लीजिए, 5 बार लीजिए, ले सकते हैं तो 7 बार लीजिए, बट उनकी एनर्जी के साथ जुड़िए, ओके। उनकी एनर्जी के साथ एक कनेक्टिविटी मेंटेन करिए, ये मैं कहना चाहती हूँ, ओके। ओके, तो चलिए आज हम ये वाला डेक यूज करेंगे एंड बहुत इंटरेस्टिंग है ये भी। देखते हैं क्या मैसेजेस आपके लिए आते हैं। ओके, रिलैक्स हो जाइए, ओपन माइंडेड होकर सुनिए एंड बी कंफर्टेबल, पेशेंस रखिएगा व्हाइल वाचिंग दिस रीडिंग। यूनिवर्स प्लीज हमारे व्यूअर्स के लिए बताइए हमारे व्यूअर्स के लिए बताइए कि उनके लव इंटरेस्ट उन्हें लेकर कैसे सपने देख रहे हैं। प्लीज गाइड अस। their dreams their dreams, ओके। तो यहाँ पे 2 कार्ड हैं और हम एक ही कार्ड पिक करेंगे, 1 कार्ड एट 1 टाइम, ओके। लेट्स सी। पेज ऑफ फायर, 4 ऑफ अर्थ,
messenger of water, five of air, energy of the deck, wheel of fortune. You see? Okay. एक बहुत अच्छी बात यहाँ पे मैं ये बोलूँगी, यहाँ पर फायर, एयर, वाटर और अर्थ सभी आ गए हैं। यानी कि कोई भी ज़ोडिएक साइन हो आपके पार्टनर का, आपका, सब ज़ोडिएक साइंस यहाँ आ चुके हैं। और कॉम्बिनेशन कितना स्ट्रॉन्ग है ये देखिए कि फायर भी है, अर्थ भी है, वाटर भी है और एयर भी है, यानी मिक्सड ऑफ एवरीथिंग। मिक्सड ऑफ एवरीथिंग से पता लगता है कि ये जो इंसान है, whoever this person is, ये जो सपना देख रहे हैं आपको लेकर, उसमें मुझे लगता है sometimes they see that you are protected। मतलब उनके सपने में कभी कभी आप ऐसे भी आ चुके हैं, ऑफ कोर्स नॉट ऑल द टाइम, लेकिन उनके सपने में कभी उन्होंने ऐसा देखा है कि जैसे वो आपसे बात करने आना चाहते हैं। आप कहीं खड़े हुए हो सामने, आप सामने दिख रहे हो और वो आपसे बात करने आना चाहते हैं, दे वांट टू कम क्लोज टू यू, बट फिर उनकी नजर पड़ती है कि नीचे कोई टाइगर है या लायन है या कोई कोई वॉरियर है या कोई कोई देयर इज समवन, कोई है वहां पर जो पहरा दे रहा है, कोई है वहां पर जो नजर रख रहा है, कोई है वहां पर जो प्रोटेक्ट कर रहा है। एंड दे सॉ दिस इन देयर ड्रीम और समथिंग सिमिलर टू लाइक दिस, कुछ ऐसा ही या कुछ इसी से मिलता जुलता उन्होंने अपने ड्रीम्स में देखा है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम उन्होंने जो आपको ड्रीम्स में देखा है, वो उन्होंने ऐसे सिचुएशंस में देखा है जहां आप तो हैं एंड आप बहुत ही ब्यूटीफुल या बहुत ही ग्रेसफुल दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो एक मैं बात बोलना चाहती हूँ, जो मैंने अभी बोली, कि उन्होंने ऐसा देखा है कि जब भी आप उन्हें ड्रीम्स में दिख रहे हैं और वो आपको अप्रोच करने जाना चाहती हैं या जाना चाहते हैं, देयर इज समवन सिटिंग, कोई टाइगर है या कोई लायन है या कोई पर्सन है, कोई वॉरियर है, ओके, कोई कोई हो सकता है, कोई और एंटिटी है, बट कोई है जो वहां प्रोटेक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से वो आपको अप्रोच करने आना चाहते हैं, आपसे कुछ कहना चाहते हैं अपने सपने में, लेकिन वो रुक जाते हैं बिकॉज उनको लगता है कि कोई है यहाँ जो रक्षा कर रहा है, कोई है जो यहाँ पे जो एक एक प्रोटेक्शन शील्ड क्रिएट करके बैठा है, कोई है जो उनको रोक रहा है आपको अप्रोच करने से। मुझे लगता है व्यूअर्स, आपके पर्सन के अंदर जब तक पूरा अनकंडीशनल या पूरा ऑनेस्ट या प्योर टाइप ऑफ फीलिंग्स जब तक उनको नहीं रियलाइज हो जाती, क्योंकि फीलिंग्स का प्योर होना, जेन्युइन होना, अनकंडीशनल होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सपने में वो एक बैरियर देख रहे हैं, सपने में कोई प्रोटेक्ट कर रहा है आपको। ये कोई ऐसी एनर्जी हो सकती है व्यूअर्स जो आपकी रक्षा करती है। आप किसी ऐसे डिवाइन स्पिरिट पे, किसी ऐसे फॉर्म ऑफ गॉड पे बिलीव करते हैं जो आपकी रक्षा करती है, और सपने में भी उनको ये वार्निंग मिल जाती है कि अगर तुम्हारा इंटेंशन ठीक नहीं है या अगर तुम्हारी फीलिंग्स प्योर नहीं है तो तुम यहाँ नहीं आ सकते। ये सपने में उनको एक साइन, एक वार्निंग जैसा मिलता है और वो उनको दिखाई देता है। ऑफ कोर्स वो नहीं समझ पाते कि इसका मतलब क्या है, कि आपके पास ये बैठा हुआ क्यों है जानवर, या फिर ये वॉरियर यहाँ क्यों बैठा हुआ है, यहाँ पर कोई वॉचमैन जैसा क्यों है, वो नहीं समझ पाते हैं। बस उनको ऐसा दिखता होगा कि आपके पास कोई बैठा है या खड़ा है या कोई है, लेकिन उसका मीनिंग यहाँ पे ये है व्यूअर्स कि कोई प्रोटेक्ट कर रहा है आपको। वन मोर थिंग, सो जब भी वो आपको देख रहे हैं, नॉट ऑलवेज बट ऐसा हो रहा है कि जब भी वो देख रहे हैं ना,
ऐसा भी उन्होंने देखा है कि यू आर गिविंग देम समथिंग। उनके सपने में उन्होंने ऐसा देखा है कि आप उन्हें जैसे कुछ दे रहे हैं, कुछ ऑफर कर रहे हैं, कुछ उनको देना चाहते हैं। ये कोई फूल भी हो सकता है, कोई कविता भी हो सकती है, कोई गिफ्ट हो सकता है, कोई टोकन ऑफ लव हो सकता है, कोई कार्ड, हाथ से कार्ड बनाया हुआ कार्ड भी हो सकता है, इट कुड बी एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। बट वो ये देखते हैं सपने में कि आप उन्हें कुछ ऑफर कर रहे हैं, आप उन्हें कुछ दे रहे हैं, मोर लाइक अ फ्लावर। मैं फूल बोल देती हूँ कि जैसे फूल देते हैं किसी को, तो जैसे फूल दे रहे हैं, ओके, आप दे रहे हो, ऐसा वो देखते हैं कि जैसे आप उन्हें फूल दे रहे हो, जिसकी वजह से वो अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी तरफ और फूल लेने आपके पास आना चाहते हैं। ओके, तो नॉट ओनली फूल, मैंने तो फूल बोल दिया है, बट सिर्फ फूल की बात नहीं है, कुछ और भी हो सकता है। हो सकता है आप उन्हें कुछ और गिफ्ट कर रहे हैं, कुछ और दे रहे हैं, मे बी यू हैव समथिंग एल्स इन योर हैंड, आपके हाथ में कुछ और देखते हैं वो, लेकिन कुछ ऐसा देखते हैं कि आप उन्हें कुछ दे रहे हो, कुछ ऑफर कर रहे हो, और वो उसको लेने के लिए आपके पास आना चाह रहे हैं, क्योंकि वो उस बात से अट्रैक्टेड है कि आप उनको क्या दे रहे हो। तो जो आपके हाथ में है और जो आप उनको दे रहे हो, वो उस चीज की तरफ एक आकर्षण महसूस करते हैं, करती हैं सपने में, और उस चीज को पाने के लिए आपके पास आती हैं या आते हैं, आपको अप्रोच करते हैं, आपके पास आते हैं। ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ। यस। हम्म। अच्छा, आपका जो लुक होता है वो काफी एंजेलिक होता है। इनके सपने में ज्यादातर आपने वाइट पहना होता है या लाइट कलर्स पहने होते हैं। इनके सपने में आप डार्क कलर्स में कभी नहीं आते। मेल फीमेल हुएवर यू आर, आप इनके सपने में हमेशा लाइट कलर्स में आते हैं। तो इसकी वजह से मैं कह रही हूँ कि बहुत एंजेलिक टाइप का आपका लुक होता है इनके ड्रीम्स में। तो इन्होंने जो परसेप्शन बनाया है, इन्होंने जो अपनी सोच बनाई है आपको लेकर, वो शायद काफी एंजेलिक है। तो वो ये सपना देखते हैं कि आप उन्हें कुछ ऑफर कर रहे हो। मे बी हो सकता है वो सबकॉन्शियस माइंड से ये चाहते हैं कि आप उन्हें कुछ ऑफर करें और फिर वो आपकी तरफ मूव करें। मे बी दे एक्सपेक्ट समथिंग, कुछ एक्सपेक्ट करते हो सकते हैं आपसे। मुझे ये भी लग रहा है व्यूअर्स कि उन्होंने ड्रीम्स में ऐसा भी कुछ देखा है। उन्होंने बैरियर्स बहुत देखे हैं, बार बार देखे हैं। और बैरियर्स से मेरा मतलब है दैट देयर इज समथिंग, वो जब भी आपकी तरफ देख रहे हैं, आपको छूना चाहते हैं, सपने में अप्रोच करना चाहते हैं, देयर इज अ बैरियर, एक बैरियर उनको दिखने को मिलता है। उन्होंने ये भी देखा है सपने में कि कोई उनके पास आकर उनको संदेश दे रहा है आपके बारे में। उन्होंने उन्होंने सपने में देखा है कि कोई एक एंटिटी, कोई एक पर्सन उनके पास आ रहा है या आ रही है, कोई ऐसी शक्ति है या कोई पर्सन है या एंटिटी है। उनकी ड्रीम्स में उन्होंने देखा है कि कोई उनके पास आया और उनको संदेश दे रहा है, कोई मैसेज दे रहा है आपसे रिलेटेड। मे बी अ लव लेटर, मे बी अ रोमांटिक मैसेज, कोई आपका मैसेज इनको कन्वे कर रहा है, इन्होंने ये देखा है इस टाइप का कुछ। ये जो मैं सिचुएशंस बता रही हूँ आपको लिटरली नहीं लेनी है, ये सिमिलरली कुछ ऐसा, ओके, क्योंकि ऑफ कोर्स ये जनरल रीडिंग है एज यू ऑल नो। तो इन्होंने देखा है कि कोई आके मैसेज कन्वे कर रहा है आपका इन्हें, एंड ये बहुत इमोशंस के साथ, बहुत इंटेंसिटी के साथ उस मैसेज को सुन रहे हैं। ओके, और हो सकता है जब इनका सपना खत्म होता होगा
तो यह हुआ होगा, तो इनको याद भी नहीं होगा कि वो मैसेज क्या था। बट दे सॉ समवन इज सेइंग समथिंग, उन्होंने ये देखा कि कोई कुछ बोल रहा है। क्या बोल रहा है वो क्लियर नहीं हो पाया सपने में। वो उठे जागे, उनको शायद याद भी नहीं रहा कि वो बात क्या थी। तो मुझे लगता है कि वो ड्रीम्स की बातें हैं, वो एनर्जीज की बातें हैं जो एक्चुअल सरफेस पर नहीं हैं, वो दूसरे डायमेंशन की बातें हैं। उन्होंने व्यूअर्स ऐसा भी देखा है जैसे वो आपको पाने के लिए किसी को फाइट कर रहे हैं। तो बहुत सारे वॉरियर्स आ गए या बहुत सारे लोग आ गए हैं या बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो रही है एंड दे आर फाइटिंग विद एवरीवन, सबसे फाइट कर रहे हैं। एक बैटल जैसा एटमॉस्फेयर हो गया है, और नॉट अ लिटरल बैटल, सच का कोई युद्ध नहीं, लेकिन एक ऐसा माहौल हो गया है कि सब लोग आकर उनको रोक रहे हैं या पकड़ रहे हैं या मना कर रहे हैं फॉर समथिंग, और वो सबसे झगड़ा कर रहे हैं, सबसे लड़ाई कर रहे हैं, सबको एक टफ फाइट दे रहे हैं, यानी सबको सबको अपने रास्ते से हटा रहे हैं। यस, दे आर फाइटिंग विद पीपल टू रीच आउट टू यू। ये लोगों से लड़ रहे हैं आप तक पहुंचने के लिए, ये किसी ऑब्स्टेकल्स से फाइट कर रहे हैं आप तक पहुंचने के लिए। हम्म तो मैंने जो ओवरऑल बोला कि इनके सपनों का जो मेन एनर्जी लग रहा है वो ऐसा है कि जैसे एक बैरियर है, एक बैरियर है जो आप दोनों को डायरेक्टली यूनाइट नहीं होने देता है। वो इनके अंदर की नेगेटिविटी हो सकती है, इनके अंदर का कोई ऐसा पैटर्न हो सकता है जो अभी तक ठीक नहीं हुआ है, हील नहीं हुआ है, कोई ऐसा ट्रॉमा हो सकता है जो अब तक ठीक नहीं हुआ है। दैट इज द रीजन कि यहाँ पर एक बैरियर वो हमेशा देखते हैं। और क्योंकि व्यूअर्स आप एक ऐसे पर्सन हो जिसको कोई प्रोटेक्ट कर रहा है, ये आपके एंसेस्टर स्पिरिट्स हो सकते हैं, किसी डिवाइन स्पिरिट पर आप बिलीव करते हैं वो हो सकते हैं, जैसे आप भगवान शिव पर विश्वास करते हैं तो उनका एक फॉर्म हो सकता है, एक तरह की डिफरेंट फे ऑफ कोर्स कोई और दिख रहा होगा उनको, लेकिन वो एनर्जी भी हो सकती है वहां पे। या आपके घर के कोई पितृ हो सकते हैं, एंसेस्टर हो सकते हैं, ओके, या फिर जिनको आप बिलीव करते हैं उस वो हो सकते हैं वहां, बट अलग फॉर्म में, ओके। क्योंकि उनको वो भगवान या कोई वो नहीं दिख रहा है, उनको कोई पर्सन, कोई एंटिटी, कोई टाइगर, कोई वॉरियर ऐसा दिख रहा है, ओके। और देखिए यहाँ पर एक एक बात ये भी है कि वो देखते हैं कि आप उन्हें कुछ ऑफर कर रहे हो, आप उन्हें कुछ दे रहे हो, तो वो उसे रिसीव करने आपके पास आना चाहते हैं। लेकिन जब वो आपके पास आते हैं तो वहां पर देखते हैं कि वो वहां पे कोई बैठा हुआ है जो जिसकी वजह से वो डर जाते हैं। ऐसा नहीं है जो बैठा हुआ है उसने कभी अटैक किया, जो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है ऐसा नहीं है कि उसने कभी इनको अटैक किया या इनसे कुछ कहा है सपने में, बट जब भी देखते हैं कि कोई बैठा हुआ है ये खुद ही डर जाते हैं, ये खुद ही रुक जाते हैं, ये खुद ही इंटिमिडेट हो जाते हैं। तो आपको देखते हैं कि आप कुछ दे रहे हो और उनको बुला रहे हो अपने पास कि आ जाओ रिसीव कर लो, और ये आपके पास जाते हैं और ये देखते हैं कि वहां कोई बैठा हुआ है, ये रुक जाते हैं। यहाँ पर ये ऐसा भी देख रहे हैं कि कोई और आपका मैसेज इनको कन्वे कर रहा है। इसका मतलब डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं हुआ है या क्लियर कट कम्युनिकेशन नहीं हुआ है, हार्ट टू हार्ट क्लियर डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं हुआ है, मे बी फेस टू फेस कम्युनिकेशन नहीं हुआ है, या फिर कोई एक ऐसा संदेश है, कोई एक ऐसा मैसेज है जो इन्हें नहीं पता है, और इनकी ड्रीम्स में इनको कोई कुछ बता रहा है आपकी तरफ से आके, और ये उसे बहुत इमोशंस के साथ सुन रहे हैं, जैसे कोई लव लेटर हो, जैसे कोई प्यार भरा मैसेज हो। या और यहाँ पर भी पता लगता है कि मैसेज कोई और कन्वे कर रहा है, मतलब डायरेक्ट बात नहीं हुई, ओके, अप्रोच कर रहे हैं लेकिन बात नहीं हो रही है। अगेन मैंने ये देखा कि वो आपको पाने के लिए दे आर फाइटिंग विद पीपल, लोगों से झगड़ा कर रहे हैं, दे आर रिमूविंग ऑब्स्टेकल्स को रिमूव कर रहे हैं आप तक पहुंचने के लिए। तो इसका मतलब अगेन आप थोड़ा डिफिकल्ट है आपको पाना, या आप कहीं ना कहीं इतने चैलेंजेस हैं आपको पाने में, इतने हर्डल्स हैं कि उनको फाइट करना पड़ेगा, ओके।
यस, मुझे लगता है व्यूअर्स के वो जिस तरह के सपने आपको लेकर देखते हैं, इसका लिंक डेस्टिनी से है। जैसे उनका भाग्य उन्हें कोई संदेश देना चाह रहा है सपनों के जरिए, उनकी किस्मत उन्हें कोई मैसेज देना चाह रही है ड्रीम्स के थ्रू, ड्रीम्स के माध्यम से। तो ये पॉसिबिलिटी है, इस तरह के सपने वो आपको लेकर देख रहे हो सकते हैं। अक्टूबर, मई एंड अप्रैल, मई और अक्टूबर, ये महीने इंपॉर्टेंट पास्ट में रहे हैं या फ्यूचर में रह सकते हैं। यस, एनर्जी को क्लेम करिए, कमेंट में लिखिए आई क्लेम दिस एनर्जी, आई क्लेम दिस एनर्जी करके कमेंट्स में लिखिए। अगर कोई एंजल नंबर आपको सपनों में दिख रहा है तो वो एंजल नंबर लिखकर रीडिंग को क्लेम करिए। और अगर आपको भी कोई सपना आ रहा है तो अपना सपना लिखिए, चाहे एक सेंटेंस में ही बताइए, पर लिखिए अपना सपना कि आपको क्या सपना आ रहा है, क्योंकि सपने एक डिफरेंट रियलिटी को प्रेजेंट करते हैं, हमारी इस रियलिटी को नहीं, बट अनदर डायमेंशन। तो कमेंट में लिखिए उसको, एंड वीडियो को लाइक करिए, इस एनर्जी के साथ कनेक्ट करिए, स्पिरिट्स को एक रिस्पॉन्स दीजिए कि आपने इस मैसेज को रिसीव किया है। तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, ओके। और जो लोग अपने सपनों को समझना चाहते हैं बेटर, ओके, वो लोग एमेथिस्ट यूज करिए। एमेथिस्ट अच्छा क्रिस्टल है, वो आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ाता है, और वो क्या करता है कि आपको आपके सवालों के जवाब आपके अंदर से मिलने लगते हैं। यानी आपकी इंट्यूशन पावर इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि आप सब कुछ समझने लगते हैं। जैसे कि आपको कोई सपना आया तो आप वो समझने लगते हैं, या किसी का इंटेंशन समझना है तो वो आप अंदर से ही समझने लगेंगे। आपकी इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि हर सवाल का जवाब आपको आपके अंदर से मिलने लगता है। तो एमेथिस्ट उसके लिए बहुत अच्छा है। एमेथिस्ट आपकी इंट्यूशन पावर को बूस्ट करता है, और प्यार बढ़ाने के लिए, आप दोनों के बीच में रोमांस हो जाए ज़्यादा, एक ट्रू लव यहाँ पर आए आपकी लाइफ में। यानी व्यूअर्स आपके लिए बोल रही हूँ, आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में रोमांस हो, ट्रू लव आए, या एक इमोशनल स्टेबिलिटी आए, उसके लिए आप रोज कॉर्ड्स यूज कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, प्यार भी बढ़ेगा और आपकी इंट्यूशन बढ़ेगी एमेथिस्ट से, जिससे कि आप बहुत सारी चीजों का सच समझ जाएंगे। यूनिवर्स भी बहुत इशारे करते हैं, यानी साइन देते हैं। यूनिवर्स की तरफ से बहुत साइंस आते हैं, ड्रीम्स के थ्रू भी आते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। लेकिन आपकी इंट्यूशन जब स्ट्रांग होगी अगर, तो आप अपने ड्रीम्स को भी अंडरस्टैंड कर पाएंगे, सारे साइंस को भी अंडरस्टैंड कर पाएंगे, और सारे सवालों के जवाब भी आपको मिलेंगे जब आपकी इंट्यूशन पावर उस लेवल तक पहुंचेगी। तो ये है रोज कॉर्ड्स, ये प्यार बढ़ाने के लिए है, आपकी लाइफ में रोमांस और लव को अट्रैक्ट करने के लिए है। इससे आपकी जिंदगी में प्यार बढ़ेगा। और ये है एमेथिस्ट, ये एमेथिस्ट की रिंग भी पहनी है मैंने, ये है एमेथिस्ट रिंग, ये पर्पल होता है, ओके। ये बीड्स वाला है, इसे मेल फीमेल दोनों ही पहन सकते हैं। और ये एमेथिस्ट रिंग है, ये साइज एडजस्ट हो जाता है इसका, ओके। और एमेथिस्ट यहाँ पे इस फॉर्म में भी है, ये देखिए, इसमें चेन और हुक है, इसका साइज एडजस्ट हो जाता है, ओके। आप साइज एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये भी एमेथिस्ट है, ये चिप्स वाला एमेथिस्ट है, ये बीड्स वाला एमेथिस्ट है, और ये रिंग वाला है। और अगर मैं बताऊं रोज कॉर्ड्स के लिए, तो ये है रोज कॉर्ड्स, ये बीड्स वाला है रोज कॉर्ड्स, और यही रोज कॉर्ड्स रिंग है। ये भी एडजस्टेबल है, इसका साइज स्ट्रेच हो जाता है फिर प्रेस हो जाता है। तो ये एडजस्टेबल रिंग है, ये है रोज कॉर्ड्स रिंग।
और ये है ये है रोज क्वार्ट्ज बीड्स। तो ये बीड्स वाला मेल फीमेल दोनों पहन सकते हैं रोज क्वार्ट्ज। और ये रिंग है, ये अगेन दोनों ही पहन सकते हैं, बट ज़्यादा ग्रेसफुल एलिगेंट लड़कियां कैरी करती हैं ग्रेसफुली। और ये है चिप्स, रोज क्वार्ट्ज चिप्स, यही चिप्स है ये। ओके, ये रोज क्वार्ट्ज रिंग, रोज क्वार्ट्ज बीड्स एंड रोज क्वार्ट्ज चिप्स। इसमें भी वही हुक है और चेन है इसका साइज एडजस्ट करने के लिए। जस्ट अ सेकंड, लेट मी शो इट यू दिस वे। ओके, तो ये है रोज क्वार्ट्ज। रोज क्वार्ट्ज की एंकलेट भी है, आप एंकलेट के फॉर्म में भी कैरी कर सकते हैं। तो ये है चिप्स, ये है एंकलेट एंड ये है बीड्स ब्रेसलेट, जिसे मेल फीमेल दोनों पहन सकते हैं। और ये है रोज क्वार्ट्ज रिंग और ये है रोज क्वार्ट्ज बीड्स, चिप्स एंड एंकलेट। तो ये क्या करता है, सालों से सालों से सदियों से रोज क्वार्ट्ज को प्यार अट्रैक्ट करने के लिए, प्यार को बढ़ाने के लिए, रोमांस अट्रैक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। जबकि जो एमेथिस्ट है, एमेथिस्ट को आपकी इंट्यूशन बूस्ट करने के लिए यूज किया जाता है। इसके और भी फायदे होते हैं, बट वन ऑफ द बेनिफिट इज कि वो आपकी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करेगा। आप सबके इंटेंशंस को, होने वाली घटनाओं को पहले से समझ जाएंगे। अगर कुछ होने वाला है तो पहले से ही आपको आभास हो जाएगा, आपको इशारा मिल जाएगा। तो ये एमेथिस्ट करता है और रोज क्वार्ट्ज प्यार बढ़ाता है। आई होप क्लियर हो गया हो। चार्ज करने के लिए सेलेनाइट प्लेट यूज करनी होती है। ये है सेलेनाइट प्लेट, ये बहुत डेलिकेट होती है तो इसको संभाल के रखना। और जैसे ये है, इसको इस पर रख देंगे, 3 से 4 घंटे के लिए इसको इस पर रख दीजिए, चार्ज हो जाएगा। क्रिस्टल्स को चार्ज करना बहुत ज़रूरी है ताकि वो एफिशिएंटली वर्क करें। ऐसे ही आप एंकलेट भी चार्ज कर सकते हैं। ऐसे अपनी एंकलेट यहाँ पे रख दी और ये भी चार्ज हो जाएगी 3 से 4 घंटे में। ओके, हर दिन नहीं करना है। अगर आप 3 दिन में एक बार भी करेंगे, 2 दिन में एक बार भी करेंगे तो भी चलेगा। ऐसे ही चिप्स वाला भी आप लोगों को चार्ज करना है। बस चार्जिंग में क्या होता है कि ये जो क्रिस्टल्स हैं, ये सेलेनाइट को टच करने चाहिए। ओके, उसी से चार्ज होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, चाहे ये हो, अगेन ये भी ऐसे ही चार्ज किया जाएगा। ओके, विद रिंग्स मैं आपको बता देती हूँ, जब आप रिंग चार्ज करेंगे तो ये जो क्रिस्टल है नीचे, ये जो क्रिस्टल है ये टच करना चाहिए प्लेट को। ऐसे मत रखना रिंग को चार्ज करने के लिए, ऐसे नहीं रखना है। ऐसे रखेंगे तो क्रिस्टल टच नहीं हो रहा है सेलेनाइट प्लेट को। ऐसे रखिए ताकि क्रिस्टल टच हो सके सेलेनाइट प्लेट को। अगेन ये है एमेथिस्ट रिंग, ये भी ऐसे ही चार्ज करिए। ओके, तो ये बताना था मुझे आपको, फॉर दोस्त जिनको ज़रूरत है, ऑफ कोर्स नॉट फॉर एवरीवन। और सब्सक्राइब करिए ड्रीम टैरो चैनल को। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आप मेरी एनर्जी के साथ जुड़ेंगे, मेरी एनर्जी के साथ कनेक्ट कर पाएंगे। और जब आप मेरी एनर्जी से जुड़ेंगे तो फ्यूचर में मेरे लिए आसान होगा आपकी चैनलिंग कर पाना। ओके, क्योंकि जो एनर्जीज मेरे साथ जुड़ी हुई हैं उनके लिए चैनलिंग अपने आप होती है, उनके लिए इंट्यूटिव मैसेजेस अपने आप आते हैं रीडिंग में। इसीलिए सब्सक्राइब करें और बन जाएं इस छोटी सी क्यूट सी फैमिली का हिस्सा। एंड आई होप रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही है। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।